नेक्स्ट होगा हम लोग का एग्जांपल नंबर 3 जिसमें दिया गया रिप्रेजेंट करना है फर्स्ट 8/5 को एंड सेकंड रिप्रेजेंट करना है -11/7 को ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, पहले लिख लेते हैं ड्रॉ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 8/5 को, तो हम लोग किसको रिप्रेजेंट करें 8/5 को। अगर 8/5 को रिप्रेजेंट करना है, अगर इसको हम मिक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 1 जा 5 प्लस 3/8। अगर 5 होल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 होल 3/8 लिखें, 5 5 1 जा 5 1 होल 3/5 लिख सकते हैं। अब इसी को अगर लिखना चाहें तो 1 प्लस 3/5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 8/5 का रिप्रेजेंटेशन 1 और 2 के बीच होने वाला है, इतना तो फिक्स हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम हम ओ रखते हैं, ये इसका नाम क्या हो गया ओ हो गया। अब यूनिट डिस्टेंस पे ले लेते हैं ए बी, ये ए रहा ये रहा बी, ये रहा सी, ओके। इस तरफ भी ले लेते हैं, ये रहा हम लोगों का, कुछ और मान लो, इसको ए डैश मान लो, ये बी डैश हो गया और ये सी डैश हो गया, ओके। अब हम लोग चलते हैं, इसका नाम क्या रखे थे, ये एक्स है और ये इस लाइन का नाम हम लोग एक्स वाई लाइन रखे थे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम लोग को कहां चलना है 1 और 2 के बीच चलना है। आ गए हम लोग कहां पे 1 और, यहां पे सबसे पहले ये ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ए 1 को, बी 2 को, सी 3 को। इसी तरीके से ए डैश रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को, बी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है -2 को और सी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है -3 को। तो फर्स्ट वाले में हम लोगों को चलना है प्लस की ओर। तो प्लस किधर होता है, ओ से राइट की तरफ जो है वो प्लस होता है और ओ से लेफ्ट की तरफ माइनस होता है। हम लोगों को ओ से राइट की तरफ चलना है, कहां पे 1 और 2 के बीच। पहुंच गए हम लोग 1 और 2 के बीच। अब बताओ 1 और 2 के बीच टोटल कितने पार्ट्स होंगे, तो 5 इक्वल पार्ट्स होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 5 है। तो यहां पे 1 और 2 के बीच 5 इक्वल पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5। देखो 5 इक्वल पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें हम लोग को कहां चलना है थर्ड पार्ट पे। ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये रहा सेकंड पार्ट और ये रहा थर्ड पार्ट। हम लोग किसी और पेन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये यहां पे हम लोग का इंडिकेशन हो गया और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग का पॉइंट पी रह गया और यही हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो गया कितना 1 होल 3 बाय, सॉरी इसको या तो 1 होल 3/5 कह सकते हैं, या हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 8/5, तो डायरेक्ट यहां 8/5 लिखो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसका है 8/5 का है। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में दिया गया है 2 में है -11/7। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लो और 11/7, और 11/7 का 7 1 जा 7 411/7। इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है, माइनस बाहर रहने दो, 1 प्लस 4/7। इसका मतलब क्या हो गया कि -11/7 का रिप्रेजेंटेशन माइनस वाले पार्ट की तरफ 1 और 2 के बीच होगा। तो माइनस की तरफ हम लोग आ गए, 1 और 2 के बीच आ गए। 1 और 2 के बीच टोटल कितना इक्वल पार्ट होने चाहिए, डिनोमिनेटर में 7 है, इसका मतलब 7 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। तो हम लोग 1 और 2 के बीच 7 इक्वल पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल पार्ट हो गए, जिसमें हम लोगों को किस पार्ट पे चलना है फोर्थ पार्ट पे। ये रहा हम लोगों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। इसको ऐसे ऊपर की ओर कर लो और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इसको P माने थे, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -11/7 को। बातें समझ में आ रही है। ये Q रिप्रेजेंट कर रहा है और ये P रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों का पूरा ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग कुछ स्टेप्स हैं जिसको लिख देंगे, बस आगे बढ़ते हैं। अब तो सबसे पहले हम लोग क्या सब लाइन लिए थे वो सब पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग फर्स्ट वाले को जब रिप्रेजेंट कर रहे थे कितना 8/5 को, तो इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप लिख देंगे। ऑन द राइट ऑफ ओ के राइट में टेक OA इक्वल्स टू 1 यूनिट, डिवाइड द सेकेंड यूनिट। देखो यहां से यहां तक हम लोग का 1 यूनिट हो गया और यहां से यहां तक हम लोग का सेकंड यूनिट हो गया, यहां से यहां तक हम लोग का थर्ड यूनिट हो गया। तो हम लोग डिवाइड को किसको किए थे सेकंड यूनिट को, तो हम लोग लिख देंगे डिवाइड द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट क्या था AB था, AB इनटू कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए थे, इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। AP
ये जो हम लोगों का AP है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स 3/5 ऑफ इट्स यूनिट या ऑफ अ यूनिट कह सकते हैं। देयरफॉर P रिप्रेजेंट्स 1 होल 3/5। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पे। फर्स्ट वाले पे तो हम लोग राइट की तरफ गए थे, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड वाले पे। ये सपोज करो कि ये रहा हम लोग का फर्स्ट और हम लोग चलते हैं सेकेंड के एक्सप्लेनेशन पे। सेकेंड था -11/7 जिसको हमने क्या लिखा था, -1 होल 4/7। अब ऑन द लेफ्ट ऑफ ओ के लेफ्ट की तरफ टेक क्या लिए थे, OA' लिए थे 1 यूनिट, OA'। यहां ध्यान दो, O से A' तक फर्स्ट यूनिट, A' से B' तक सेकेंड यूनिट। हम लोग डिवाइड किसको किए हैं, सेकेंड यूनिट को, तो डिवाइड सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का नाम क्या है, A' B' इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। यहां पे A' रिप्रेजेंट्स 4/7, टोटल पार्ट 7 जिसमें से हम लोग फोर्थ पार्ट तक गए थे, इट मींस 4/7। तो हम लोग आगे कह सकते हैं 4/7 ऑफ अ यूनिट। तो फाइनली कह सकते हैं देयरफॉर ये जो हम लोग लिए थे Q, इस तरफ हम लोग लेफ्ट की तरफ Q लिए थे, Q रिप्रेजेंट्स -11/7। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया हम लोगों को फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उसके बीच का अगर नंबर फाइंड करना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो फाइंड हो जाता है। लेकिन एक्चुअली इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 मेथड्स को देखते हैं। ये फर्स्ट वाला मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x एंड y सच दैट x स्मॉलर देन y। मतलब कह रहा है कि सपोज करो कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको एक कोई रेशनल नंबर फाइंड करना हो, सपोज करें कि वो दो रेशनल नंबर है x और y। x और y के बीच जब हमको लोगों को कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है, हाँ लेकिन कंडीशन याद रखना है, कंडीशन हमेशा क्या होगा कि y ग्रेटर होगा x से। उसी कंडीशन में इसका हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई बाई 2 कहें या इसी को 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई कहें, दोनों तो बात बराबर ही है। तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा जो कहां लाई करेगा, x और y के बीच लाई करेगा, लाइंग बिटवीन x एंड y। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में दिया गया कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट में हम लोगों को x और y मान लो, फर्स्ट वाले को x मान लो और सेकंड वाले को y मान लो। लेट x इक्वल्स टू 1/3 एंड y इक्वल्स टू 1/2। x और y पता चल गया, मान लिए हम लोग। अब हम लोगों को पता है देयरफॉर रिक्वायर्ड इसके लिए अभी हम लोगों ने क्या जाना कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, x प्लस वाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 और x प्लस वाई का मतलब क्या हो, x के प्लेस पे तो 1/3 रखे, y के प्लेस पे 1/2 रखे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहां पे 1/2 को एज इट इज रहने दो। 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6 इट मींस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इट मींस 3 1 जा 3। तो ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3 2 5 5/6। इसका मतलब ये नंबर क्या आ गया, 5 1 जा 5, 5/6 2 जा 12। तो ये कितना आ गया 5/12। हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि ये जो 5/12 होगा वो किस दोनों नंबर के बीच होगा, तो 1/3 और 1/2 के बीच होगा। फाइनली कह सकते हैं हेंस 5/12 अब हम लोग को इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था 2/3 एंड -3/4। 2 था 2/3 एंड -3/4। हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 2/3 एंड y इक्वल्स टू -3/4। हम लोगों को क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है जो 2/3 और -3/4 के बीच में हो। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/3 एंड -3/4। अब इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, तो 1/2 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है 2/3 है, प्लस y के प्लेस पे क्या है, तो y के प्लेस पे हम लोगों को दिया गया -3/4। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं 1/2
और ये आ गया 2/3 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/4। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो 4 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12 इट मींस 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 इट मींस 3 3 जा 9। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 1/2 इंटू 8 में से 9 माइनस होगा तो -1 बाय 12। तो ये कितना आ गया फाइनली 1 1 जा 1 माइनस का 1, 12 2 जा 24 तो -1/24 आ गया। और -1/24 कहां होगा तो 2/3 और -3/4 के बीच लाई करेगा। हम लोग कह सकते हैं हेंस 2/3 एंड -3/4। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 पे। एग्जांपल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, मतलब -2 और -3 के बीच 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम लोग चाहे तो अल्टरनेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो इसी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, सॉल्यूशन में देखते हैं। हम लोग पहले फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करने का तो वही मेथड -2 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं अ रेशनल नंबर lying between -2 and -3 is, क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई जानते हैं। यहां पे x का मतलब क्या, फर्स्ट वाला नंबर, तो ये आ जाए फर्स्ट वाला नंबर -2 प्लस सेकेंड वाला नंबर, सेकेंड वाला कितना -3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पे -2 में अगर -3 को ऐड करते हैं तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2 इंटू -5, इसका मतलब कितना आ गया -5/2। ये फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया जो किसके किसके बीच है, -2 और -3 के बीच है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि नाउ एक रेशनल नंबर तो मिल गया -5/2। अब चलते हैं नाउ अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -2, फर्स्ट वाला नंबर कितना है -2। अब बताओ इसके बीच में अगर ये वाला हो तो हम लोग इसके और -5/2 के बीच सेकंड फाइंड करेंगे तो -2 एंड -5/2। हम लोग को फॉर्मूला अच्छे से पता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा इज 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के प्लेस पे -2 प्लस वाई के प्लेस पे -5/2। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -2 को -2/1 कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2 1 का एलसीएम तो 2 होगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 माइनस का 4, अब -2 1 जा 2, ये आ जाएगा माइनस का 5। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई -4 में अगर ऐड करते हैं -5 को तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब फाइनली हम लोग लिख सकते हैं -9/2 2 जा 4, -9/4 ये किसके किसके बीच में लाइज करेगा तो -2 और -5/2 के बीच लाइज करेगा। अब हम लोगों को दो नंबर तो पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड पे और लिख सकते हैं एंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन कितना है तो -2 -5/2, एक तो -5/2 है और अभी हम लोगों को कितना आया है लास्ट में कितना दिया गया था 3 दिया गया था, 3 दिया था या -3 दिया था, -3 दिया था। तो हम लोग -5/2 एंड -3 के बीच एक फाइंड कर लें इज, इसका भी सेम फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मतलब -5/2 और प्लस का -3। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2 और प्लस माइनस -3, इसको 3/1 कर सकते हैं फ्रैक्शनल ऐड के लिए तो 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 -5 और -1 2 जा 2 इट मींस 3 2 जा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 5 -11/2। अब इसको सॉल्व करें -11 को 1 से मल्टीप्लाई किए -11/4। तो ये हम लोगों का थर्ड रेशनल नंबर फाइंड हो गया। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं वी हैव, सबसे पहले हम लोग को -2 था, इससे ग्रेटर हो गया -9/4, इससे ग्रेटर हो गया -5/2, इससे ग्रेटर हो गया -11/4 और सबसे ग्रेटेस्ट कौन है तो 3 है, 3 नहीं बल्कि यहाँ पे -3 है। यही हम लोग का फाइनल क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग लिख सकते हैं हेंस 3 रेशनल नंबर्स
बिटवीन -2 एंड -3 आर क्या सब है, तो -9/4, -5/2 एंड -11/4। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड पे, मेथड नंबर 2। फर्स्ट मेथड तो हम लोग सीख गए, x + y/2 था, हम लोग फाइंड कर पाएंगे दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर। अब सेकेंड मेथड में हम लोगों को दिया गया कि सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अभी तो हम लोगों को एक ही रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा था या 2-3 फाइंड करने के लिए कह रहा था, तो x + y/2 मेथड यूज करके हम लोग आसानी से फाइंड कर पा रहे थे। अब सपोज करो कि इससे ज्यादा अगर कह दे n रेशनल नंबर, n के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 12, 50 कुछ भी हो सकता है, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, x एंड y विद द लाइक डिनोमिनेटर। यहां पे ध्यान रखने वाली एक बात है, यहां पे एक लाइन दिया गया कि x एंड y विथ लाइक डिनोमिनेटर, मतलब इसका प्रयोग हम लोग मोस्टली ऐसे केसों में करेंगे जहां पे डिनोमिनेटर सेम दिया गया हो, तब हम लोग का काम आसान हो पाएगा। जैसे देन we convert the given rational number into equivalent rational numbers by multiplying the numbers numerator and denominator by a suitable numbers usually n+1। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह देंगे तो n+1, इसका मतलब 5 + 1 कितना होगा 6, 6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद आसानी से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के बाद हम लोग आसानी से फाइंड कर पाएंगे जितना भी हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 पे। एग्जांपल नंबर 6 में दिया गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितना रेशनल नंबर, तो 5 रेशनल नंबर। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कितना से मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, n+1 से, इसका मतलब 5 + 1 के साथ, मतलब 6 के साथ। हम लोग कह सकते हैं, मान लेते हैं लेट n = यहां पे कितना दिया गया, 5 दिया गया, क्योंकि 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है। हम लोगों को पता है वी कन्वर्ट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय, हम लोग क्या सीखे थे, n+1 के साथ, मतलब अगर 5 का फाइंड करना है तो 5 + 1 का मतलब कितना हो गया, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। n+1 का मतलब क्या हो गया, दैट इज 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर कितना दिया गया, 3/5, 3/5 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, क्योंकि रूल कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। एंड सेकंड क्या दिया गया, सेकंड दिया गया 4/5। अकॉर्डिंग टू रूल n+1 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, n+1 का मतलब 6, तो 6 से 4 को भी मल्टीप्लाई, 6 से 5 को भी मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। इसका मतलब एक आ गया 18/30 और एक आ गया 24/30। हम लोग कह सकते हैं क्लियरली वी हैव, अब इसके बीच का क्या मिलेगा, एक तो एक तरफ 18 है और एक तरफ 24 है, इसके बीच का जितना भी नंबर होगा इस दोनों के बीच आ जाएगा। हम लोग फाइनली कह सकते हैं 18/30। इससे छोटा कौन होगा, 19/30। इससे ये क्या है, ये इससे बड़ा है, और इसके बाद इससे बड़ा कौन हो गया, 20/30। इससे बड़ा कौन हो गया, 21/30। उससे ग्रेटर 22/30, उससे ग्रेटर 23/30, और सबसे ग्रेटेस्ट कौन यहां होगा, 24/30। अब देखो कि 18/30 और 24/30 के बीच में 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आ गए कि नहीं आ गए, क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा है। हम लोग फाइनली कह सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, क्या सब आया, एक आया 19/30, सॉरी 19/30, सेकेंड आया 20/30। अब 20/30 को अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 2 जा 20 है, 10 2 3 जा 30, तो 2/3 लिख सकते हैं। थर्ड कितना आ गया, 7/10। फोर्थ कितना आ गया, ये कटने वाला है, 11 2 जा 22 और 15 2 जा 30, तो ये 11/15। और इसके बाद एंड लास्ट में कितना आ गया, ये 23/30।
नेक्स्ट होगा हम लोगों का एग्जांपल नंबर 7, जिसमें दिया गया कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हम लोगों को पता चल चुका है कि 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनली अब हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे लेट n = 6 फाइंड करना है, तो n = 6 मान लो। तो वी कन्वर्ट। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सारा लैंग्वेज समझा चुके हैं। इसका मतलब n+1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6+1, तो n+1 = क्या हो गया? तो 6+1 का मतलब 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब बताओ फर्स्ट वाला नंबर क्या है? 3 है, यहाँ पे 3 ले लो। अब हम अगर 3 को 3/1 लिख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूल में कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n+1 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 7 से न्यूमरेटर को भी और 7 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिए। 7 3 जा 21, बाय 7 1 जा 7, 21/7 आ गया। सेकेंड वाला नंबर कितना है? सेकेंड वाला नंबर है 4। अब बताओ कि अगर 4 को हम 4/1 लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। अब देखो एक नंबर आपको 21/7 आ गया और एक आपको 28/7 आ गया। इसके बीच का नंबर फाइंड करना है। हम लोग लिख सकते हैं नाउ फर्स्ट नंबर है 21/7। अब बताओ 21/7 से ग्रेटर कौन होगा? 22/7। उससे ग्रेटर 23/7, उससे ग्रेटर 24/7, उससे ग्रेटर 25/7, उससे ग्रेटर 26/7, उससे ग्रेटर 27/7, उससे ग्रेटर 28/7। ये देखो लास्ट तक हम लोग पहुंच गए। फर्स्ट वाला नंबर हम लोग को 21/7 मिल गया और लास्ट वाला नंबर हम लोग को 28/7 मिल गया, और जो भी नंबर है इसके बीच लाई कर रहा है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं फाइनल कंक्लूजन तक। हम लोग कह सकते हैं अब बताओ इसी को, अब देखो अगर कटने वाला कोई है तो उसको पहले काट दो। अब देखो इसको 21/7 को ही तो 3 कहेंगे। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इट मींस 3। अब बताओ 22/7 तो डिवाइड नहीं होगा, इसको एज इट इज 22/7 रहने दो। इसको 23/7 है, ये भी तो डिवाइड नहीं होगा, इसको रहने देते हैं। 24/7 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 25/7 ये भी डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहने दो। 26/7 एज इट इज रहेगा। 27/7 भी डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज नहीं रहेगा। और यहाँ पे 28/7, तो इसका मतलब 7 4 जा 28, तो ये कितना आ गया? 4। अब फाइनली आपको दिखने में आ जाएगा कि 3 और 4 के बीच इतने सारे नंबर लाइज कर रहे हैं। हम लोग फाइनल कह सकते हैं हेंस कितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा था? 6 रेशनल नंबर। हम लोग कह सकते हैं 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर क्या सब आया? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम लोग